नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान और पढ़ के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रश्न पत्र 2017-18 का। उनमें से गणित सेक्शन से आप लोग को बताऊंगा प्रश्न क्रमांक 56 से लेकर प्रश्न क्रमांक 60 तक। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आए और आने वाले समय में प्रयास की परीक्षाएं हो सकती है सितंबर के महीना में। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फिर से मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ प्रयास से संबंधित। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रश्न पत्र 2017-18 का। हम चल रहे हैं गणित सेक्शन से। अब शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 56। 3200 रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अपने को 2 बार ज्ञात करना है, एक है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। 42.8 पर 14.8 46.8 48.8। इसका सही उत्तर है 46.8। तो बच्चों, कैसे आया है 46.8? तो जानने के लिए आप लोग मेरे नोट्स बुक को बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को नोट्स बुक में समझाता हूँ और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर सवाल बनाकर रख दिए हैं। अब यहाँ से हल से शुरू करते हैं। मूलधन 3200 रुपया, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। दर 12%, यहाँ 12% दिया हुआ है। समय है 2 वर्ष। तो अपने को ज्ञात करना है, सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही आपका ये सूत्र है। तो आपने टेक्स्ट बुक में जरूर देखना, वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में दिया हुआ है, उसी का ये प्रश्न है। ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर मान रखे हैं, यहाँ पर मान रखते जाना है। सूत्र के आधार पर आपको यहाँ पर आपस में कट करना है। ठीक है, इसको कट कर दिए, जो भी कटना है। ये कट गया, ये 2 शून्य कट गया, फिर आपस में गुणा कर दिए। 32 गुणित 12 गुणित 2, फिर 64 गुणित 12 बराबर 768 रुपया आता है। ठीक है। अब यहाँ पास अपने को ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन बड़ा कोष्टक के अंदर में 1 धन दर बटे 100 समय ऋण 1, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर रखते जाना है। मूलधन कितना होता है 3200। अब इसके अंदर लिखे हैं 1 धन, आपका दर 12 है, 12 बटे 100। उसके बाद समय है जो 2 वर्ष है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो 2 लिख दिए। एक अब इसी के आधार पर ये पूरा हल होगा। सूत्र के आधार पर आप ही लोग को आता ही है। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर ले चलता हूँ, क्योंकि बताते बहुत लंबा हो जाएगा। बराबर है 814.08। ठीक है। तो जिसको इसको अपने पास रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंत में आप लोग को इसका मैं पूरा PDF फाइल दे दूंगा, जितना मैंने यहाँ पर नोट्स में फाइल बनाए हैं, ये लिखे हैं। ठीक है। ये उत्तर है आपका 814.08। अब आगे क्या होता है देखते जाइए। अब यहाँ पास आता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 814.08। ब्याजों का अंतर बोल रहे हैं ना, तो अपने को क्या करना है, घटाना है। चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से घटाना है। तो चक्रवृद्धि का इतना आया हुआ है 814.08 और साधारण ब्याज का इतना आया है 768। इसको आपस में घटाओगे तो 46.08 आएगा। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 57। सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपया है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर
4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? आ 1800 रुपया, ब 1820 रुपया, सा 1720 रुपया, ड 1700। इसका सही उत्तर है 1820 रुपया। आइए आपका तो ये बट्टा वाला सवाल है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में यह सवाल मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को नोट्स बुक से बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सवाल कर लिए हैं, बट्टा का सवाल है ये। तो सीधे हल में आते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर लिखते जाना है। अब प्रश्न में तो दिया हुआ है, एक साइकिल खरीदी है जिसका मूल्य 1750 है। तो यहाँ लिखेंगे साइकिल की कीमत कितनी है, 1750 रुपया है। और बिक्री कर की दर कितना है, 4% है। 4% ये साइकिल बिकती है इतना में, ठीक है। साइकिल की कीमत पर बिक्री का कर कीमत गुणित दर बटे 100। तो इसे आपको मान रखते जाना है, 1750 गुणित 4/100 बराबर, फिर आप इसके बाद ये कट जाता है, 4 से यहाँ पर काट लेते हैं, 1750/25 आता है। उसके बाद बराबर 70 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर याद करना है, आता है कुल रुपए। अब यहाँ पर कुल रुपए भी बताना है हमको। कुल रुपए बराबर 1750 धन 70 बराबर 1820 रुपये है। सीजर को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, इतने देने पड़ेंगे 1820 रुपये, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 58। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर है व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ 163 वर्ग सेंटीमीटर, ब 165 वर्ग सेंटीमीटर, स 166 वर्ग सेंटीमीटर, ड 168 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ड 168 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए भी सवाल बना के रखा हूँ। तो ये प्रश्न है जो आपके पाठ्य पुस्तक से मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 58। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, जो भुजा होता है आपका 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को याद होगा, इसका सूत्र 1/2 गुणित एच गुणित B1 धन B2 कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मान रख देते हैं हिसाब से, सूत्र के हिसाब से। B1 बराबर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। B2 बराबर 8 मीटर होता है। ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसको सेंटीमीटर माना जाए। एच बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको काट दिया हूँ क्योंकि ये गलत है। इसको बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर 12 20 धन 8, ठीक है, बराबर 1/2 गुणित 12 गुणित 28। तो 28 के साथ 20 धन 8 को जोड़ने से 28 आता है। उसके बाद आपका आता है, अब ये वाला भी गलत है क्योंकि उस समय बदले थे, तो इसको भी नहीं लिखना है आपको। अब इसका सही आप लोग को समझ आ गया। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 59। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 60 मीटर है। चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ 2794 वर्ग मीटर, ब 2894 वर्ग मीटर, सा 2700 वर्ग मीटर, ड 2800 वर्ग मीटर। इसका सही उत्तर है आ 2794 वर्ग मीटर। तो बच्चों बच्चों
2794 मीटर कैसे आया है तो आप लोग को अपने नोटबुक से बताता हूँ। तो ये किस टाइप का बना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न है 59 है। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 60 मीटर चौड़ी है। दर्शक दीर्घता बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब वहाँ पर कुछ मान रखने होंगे आपको। जैसे यहाँ पर जैसे आपका भीतरी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या, तो गोल है। गोल क्या है? वृत्ताकार का मैदान है। हमारा जो क्रिकेट का मैदान वृत्ताकार होता है और वो वृत्ताकार होने की वजह से वहाँ पर कुछ त्रिज्या भी बनता है। जैसे मान लो भीतरी त्रिज्या का बराबर OA है, बाहरी त्रिज्या OB है। तो R1 बराबर 60 मीटर और R2 बराबर 60 मीटर चौड़ा दर्शक दीर्घा। ये दर्शक दीर्घा वाला है बाहरी त्रिज्या का। ठीक है, जो किनारे किनारे रहता है क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर दर्शक लोग बैठते हैं। R2 बराबर 67। तो R1 आ गया और R2 आ गया। अब इसका बनेगा आपका वृत्ताकार दीर्घता का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर याद करना है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, उसमें पूरा आपकी दर्शक दीर्घा तक रहेगा और छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अंदर तक रहेगा, जहाँ जिसमें खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। उसके बराबर पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब इसमें आपको इसको मान रखना है 60 मीटर को और 67 मीटर को मान रखते जाना है। 22/7 67, इसको ऐसे स्क्वायर पाई 60 स्क्वायर। अब पाई को निकाल लेते हैं, कामा निकाल देते हैं। तो हमने इसको कामा निकाल दिए हैं। तो 67 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर कोष्टक बंद। अब यहाँ पास 22/60 कर देते हैं और यहाँ पास इसको वर्ग ज्ञात कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्ग ज्ञात कर दिए हैं। इसके बाद आता है आपका 12/60 गुणित 889। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं 7 से। तो कट करोगे तो इतना आएगा 127। तो 22 गुणित 127 बराबर है 2794 वर्ग मीटर। अतः अभिष्ट वृत्ताकार का क्षेत्रफल 2794 वर्ग मीटर है। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60। यदि एक बेलन का व्यास दुगना कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात है? 8:1, 6:1, 2:1, 4:1। इसका सही उत्तर है 4:1। तो बच्चों ये कैसे आया है 4:1? तो समझने के लिए आप लोग को नोटबुक में ले जाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 60। यदि एक बेलन का व्यास दुगना कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा? तो अपने को क्या अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि बेलन की त्रिज्या क्या है? R है, ऊंचाई H है। अब बेलन का व्यास 2R है। ठीक है, इतना हमने मान लिए। और बेलन का आयतन क्या होता है? इसका सूत्र पाई R²H। नए बेलन का व्यास बराबर 2R। ठीक है, यहाँ पर दुगना बोल रहा होगा। यदि एक बेलन का व्यास दुगना कर दिया गया तो यहाँ पर हमने दुगना कर दिया गया है। दुगना ने ये समझ आ रहा है, यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, इसका हमने गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4R आ गया। नए बेलन का व्यास हमने निकाल लिया है 4R। नए बेलन की त्रिज्या व्यास बटे 2। अब इसका त्रिज्या निकालना है, बराबर 4/2। तो 2R आ गया और ऊंचाई H। नए बेलन का आयतन, अब नए बेलन का आयतन भी याद कर देते हैं, पाई R²H। ठीक है, पाई 2R कोष्टक बंद स्क्वायर H, पाई R 4R²H। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर याद करना है
नए बेलन का आयतन पहले बेलन का आयतन। नए बेलन का तो यहाँ पर निकल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो पहले से लिखा हुआ है बेलन का आयतन, ये पाई आर स्क्वायर, अब इसके साथ याद करना है तो यहाँ पर लिखेंगे नए बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये अनुपात में है तो ये बटा में बदल जाएगा। अब बटा में बदलोगे तो यहाँ कुछ चीज़ें कट जाएगा, जैसे पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया, एच कट गया, तो आया क्या 4/1 बराबर 4:1। इसको अनुपात में बदलोगे तो 4:1 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? इसका ये राइट आंसर है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह प्रयास 80 विद्यालय के अंतर्गत गणित विषय के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा, कैसे कैसे हल किया जाता है। तो वहां पर सही विकल्प दिया हुआ रहता है और साथ में आप लोग को उसको उत्तर भी बताते गया और उसके बाद साथ में समझाते भी गया। और इसका जो मैं पूरा सीरीज की समाप्ति के लास्ट में इसका मैं पेपर के साथ साथ उसका आंसर शीट भी दूंगा, रफ कॉपी में बना हुआ लास्ट में। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गया हो तो लाल वाली बटन को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। और इस तरह का मैं नई जानकारियां लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।